हेलो गाइस, गुड इवनिंग सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉगिन स्टडी पर। तो चलिए गाइस, फटाफट से आगे जाइए। देख ले, पिछले 2 दिन में अपनी क्लास नहीं हुई थी ना। पिछले देखो 2 दिन अपनी क्लास नहीं हुई थी, ठीक है ना। देखो किसी अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ गया था, ठीक है, जिसके चलते अपनी क्लास नहीं लगाई है ना। चलिए चले स्टार्ट करिए आज का अपना सेशन, ठीक है ना। अब देखो चुपचाप आज का अपना सेशन देखेंगे, ठीक है। देखो अपन आज मॉडल पेपर करने वाले हैं, ठीक है ना। मॉडल पेपर करेंगे जिसमें 50 से 60 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। फिर उनमें से अपन समय से हिसाब से देख लेंगे ना। अभी 50 से 60 क्वेश्चन लगा रखे हैं उसके अंदर। तो मॉडल पेपर है, बिल्कुल एग्जाम पे आधारित है, ठीक है ना। एग्जाम ओरिएंट है मॉडल पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आपके लिए देखो बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है और सभी को लाइक शेयर और कमेंट कर देना है, ठीक है ना। चलिए देखिए, आज का आपके लिए मोटिवेशन है कि कहीं जीत बाकी है कहीं हार बाकी है। देखो अभी तो कई बार आपको जीतना है, कई बार आपको हारना है, ठीक है ना। अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले गए नई मंजिल के लिए, ठीक है। यहाँ से चले गए नई मंजिल के लिए, देखो स्क्रीनशॉट करना है जिसको कर लेना है ना। देखिए वापस से देखो, कहीं जीत बाकी है कहीं हार बाकी है। अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले गए नई मंजिल के लिए। ये तो एक पन्ना था, ठीक है ना। ये तो क्या था, एक पन्ना था। अभी तो पूरी किताब बाकी है ना। कई बच्चे क्या करते हैं, किताब खोलते हैं और पहला पन्ना ही पढ़ लेते हैं और उसके बाद में फिर उसको देखने लग जाते हैं पीछे से, और ये अभी तो बहुत मोटी किताब है और वो है ना। तो वैसा अपने को नहीं करना कि ये तो अभी एक जिन किताब का पन्ना है, अभी तो पूरी पढ़नी है, ठीक ना। अभी पूरी किताब बाकी है। जब पूरी किताब पढ़ोगे तभी कॉलेज मिल पाएगी आपको, तभी आप मास्टर जो आपका सपना है टीचर बनने का वो पूरा होने वाला है। चलिए आ जाइए अपन अब क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए क्वेश्चंस आपके लिए है आज का अपना पहला क्वेश्चन है। देखो दिखने में कोई परेशानी है नहीं, बिल्कुल एकदम बढ़िया से सेटअप किया गया है सारा क्वेश्चंस वगैरह आपके लिए। चलिए एक एक दो दो जितने भी क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि वह बहुत अच्छा लड़का है। क्या है वह बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। वह बहुत अच्छा लड़का है, तो मैं वह कौन सा सर्वनाम है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो कौन सा सर्वनाम है। अब देखो इसमें क्या क्या आ रहे हैं, सब से पता चल रहा है आपके पास। इसमें प्रविशेषण भी है विशेषण भी है, ठीक है ना। अच्छा जो आपके पास विशेषण है, यहाँ पे प्रविशेषण हो गया बहुत है। तो इसमें अपने को सर्वनाम बताना है, तो वह कौन सा हो जाएगा, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक और नीचवाचक। तो यहाँ पे आपका जो वह है, ये देखो ये वह है ना, इसमें यहाँ पे जो स्टार्टिंग में आया है ना कर्ता, तो वो जो वह है वो आपका कौन सा सर्वनाम है, वो आपका बिल्कुल ऑप्शन ए की और जो भी बच्चे जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट जा रही है, ठीक है ना। ऑप्शन ए की और जो भी बच्चे जा रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुमान का विशेषण क्या होगा, अनुमान जो शब्द है इसका आपको विशेषण बताना है क्या होगा। तो अनुमान का क्या हो जाएगा, अनुमानित। यहाँ पे भी आपका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि राम की गाय चढ़ती है, ठीक है ना। अरे गाय राम की थोड़ी, गाय तो सभी की चढ़ती है ना। गाय तो सभी की चढ़ती है, लेकिन यहाँ पे राम की पर्सनली चढ़ रही है, वो किसी की खेत में चढ़ रही है ना। राम की गाय चढ़ती है, वाक्य में कौन सा कारक है। तो वाक्य में कौन सा कारक है, कारक पहचानने सभी को बताया हुआ है। कारक चिन्ह कौन से होते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है ना, अपादान से समृद्धान के लिए रब, ठीक है। तो इसमें राम की, तो सर ये रही राम की गाय, ठीक है ना। तो राम की, तो की किस में आएगा, तो यहाँ पे देखो पहले में तो क्या आता है, कर्ता ने, ये गलत हो गया। कर्म को, ये भी सर गलत हो गया। फिर संप्रदान के लिए अपादान से अपादान से अलग होना। अधिकरण में क्या आता है, में और पर आता है, ठीक है ना। अधिकरण में और पर आता है। कर्ता ने, इसमें कर्म को आ जाता है, इसमें कर्ता ने। अब सर बचा संबंध का के की, ठीक है ना। संबंध क्या बताता है, का के की। तो यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई यहाँ तक बात। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो बिल्कुल चलिए अगला क्वेश्चन अब आपके लिए है, राम आम खाता है। ये राम का देखो अभी तक पेट भरा ही नहीं है ना। जब से बचपन में 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ते थे ना, अरे जब आप लोग 7वीं 8वीं में पढ़ते थे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में खाता था राम। राम क्या करता था, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आम खाता था, ठीक है ना। तो राम आम खाता है का वाच्य का कौन सा रूप है। तो यहाँ पे बताइए कौन सा रूप है, वाच्य कौन सा है, इसमें आपको वाच्य बताना है। तो राम आम खा रहा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा। अरे बताया था ना आपको, सारी चीज़ें भाववाच्य में क्या होता है, कर्म में देखो बताए, सारी चीज़ें बता रखी है। उसके बाद अगर आप गलत करोगे ना तो ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी, है ना। अब यहाँ किसकी जिम्मेदारी है, आम खा रहा है तो राम की जिम्मेदारी है। तो जिसमें कर्ता की खुद की जिम्मेदारी रहती है वहाँ पे आपका क्या हो जाता है, वहाँ पे आपका कृतवाची हो जाएगा, ठीक है ना। कर्ता की खुद की जिम्मेदारी है। राम आम खा रहा है, वो कैसे खा रहा है, उसको चूस रहा है, छिलका उतार के खा रहा है, जूस बना रहा है, कैसे बना रहा है, वो सारा काम वो कर रहा है, ठीक ना। तो जिसमें सारा काम करता करता है ना तो वो हो जाता है कृतवाची। और जो इसमें करता नहीं हो, कर्म पे ही डिपेंड होता है, वो कर्मवाच्य, ठीक है ना। और जिसमें नहीं, शेर के द्वारा वो आ जाए, वो आपके भाववाच्य में आ जाएंगे। क्लियर है। अब देखो वह खा रहा था,
मैं खा रहा था कौन सा काल है, देखो खा रहा था कौन सा काल है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि सर ये तो है तो भूतकाल, है ना। मैं हमने पहचान लिया भूतकाल है, लेकिन भूतकाल कौन सा है, देखो वह खा रहा था, ठीक है ना। खा रहा था मतलब उसने जब देखा तो वो खा रहा था, ठीक है ना। तो पूर्ण नहीं है, ठीक है ना, वो पूर्ण भूतकाल नहीं है, वो अपूर्ण भूतकाल है, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है ना, ये अपूर्ण ये पूर्ण कैसे होता है इनमें, कि जैसे वो क्या कह रहा है कि वह खा रहा था, तो अपने जिसको देखा, मान लो किसी लड़की या लड़के को देखा तो वो क्या खा रहा था, कुछ भी मान लो वो खाना खा रहा था, ठीक है ना। खाया तो नहीं था ना उसने, खा रहा था वो, ना क्या कर रहा था, खा रहा था। अगर खा लिया होता तो वो पूर्ण में चला जाता। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 की ओर चलिए। राम ने कहा, चलो राम वापस आ गया, अब खा लिया उसने, अब कह रहा है वो कि क्या कह रहा है, आम मीठा था खट्टा था क्या था, है ना, उसकी विशेषता बताएगा। राम ने कहा कि मैं घर जाऊँगा, कि मैंने अपने दोस्त के घर गया हुआ था, उसने आम खा लिया, वो कह रहा है कि मैं, राम ने कहा कि मैं घर जाऊँगा, मैं घर जाऊँगा में कौन सा वाक्य, ठीक है ना। देखो देखते हैं आगे क्या है वाक्य, क्या है ना, हाँ कौन सा वाक्य है, ठीक है। घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है। अच्छा अपने ये वाक्य वाला टॉपिक रह गया अभी, है ना। चलो कोई बात नहीं, करवा देंगे वाक्य वाला टॉपिक। इसमें देखो संज्ञा उपवाक्य है ना, संज्ञा उपवाक्य है, ऑप्शन ए है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए किस विराम चिन्ह का गोतक है, गोतक का मतलब चिन्ह, गोतक। ये जो मैंने ब्रैकेट दर्शा रखा है ये क्या है ना, ये आप सभी को पता है क्या होता है, ये कोष्टक चिन्ह होता है, ठीक है ना। ये आपका ब्रैकेट जो कोष्टक चिन्ह है वो होता है। अब देखिए ए के उच्चारण स्थान का नाम बताइए, सभी एक बार आपको पता चल जाएगा अपने आप भाई ये क्या है। सभी अपने मुंह से एक बार ए ऐसे बोलिए ना, ए ऐसे करो एक बार, है ना। अरे जब डॉक्टर के वहाँ जाते हो तो डॉक्टर क्या बोलता है, आ करो ऐसे, है ना। तो यहाँ अभी टीचर बोल रहा है ए करना आपको, एक की ध्वनि निकालो, देखिए वो कहाँ से निकल रही है, एक की ध्वनि निकालो, सभी को पता चल जाएगा कहाँ से निकल रही है। ए के उच्चारण स्थान का नाम, तो ए आ, है ना, ए। तो तालु, देखो मेरे तो यहाँ पे तालु और कंठ दोनों काम आ रहे हैं। मेरे तो यहाँ पे तालु, मुझे तो तालु और कंठ है दोनों में, ऐसे वहाँ पे मतलब लग रहा है कि भाई ये ध्वनि वहाँ से आ रही है ना। तो आपका कंठे तालु हो जाएगा, ठीक है ना। कंठे जो आपका तालव्य है, कंठ तालव्य, ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है, तो अघोष व्यंजन आपके किस में है, तो बताइए अघोष व्यंजन आपके किसके अंदर है, ठीक है। तो आपके जो दोनों से होते हैं ना, ये आपका ऑप्शन डी है यहाँ पे, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, अघोष के अंदर। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। और आपको देखो सारी चीज़ें बता रखी है ना, घोष अघोष आपके क्या होते हैं सब बता रखे है ना। अगर किसी को नहीं पता है तो बता देते हैं ना, और ठीक है। अरे नहीं पता बताएं क्या, नहीं पता तो बताऊँ क्या। घोष जो आपके घोष है वो संघर्ष स्पर्शी, देखो स्पर्शी वर्ण आपके कितने होते हैं, स्पर्शी कैसे मात्रक के कुल होते हैं 25, ठीक है ना, जिसमें संघर्षी और उसमें होते हैं, संघर्षी और उसमें में क्या होता है, संघर्षी जो आपके उसमें होते हैं ना उसके अंदर आपके तीनों तो स आ जाता है और है आ जाता है एक, ठीक है। फिर आपके अनुनासिक में जो प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण है वो आ जाता है, एक पार्श्वनिक में लर रहता है, ठीक है, क्या रहता है, लर रहता है। अब क्या बताना है आपको, अघोष बताना है ना। अघोष वर्ण क्या होता है, तो देखो या तो सघोष पता होना चाहिए या अघोष पता होना चाहिए। तो अघोष होते हैं पूरे, है ना, 13 होते हैं अघोष वर्ण जो आपके है ना, वो होते हैं 13। तो उसमें क्या होता है, एक तो आपके तीनों स होते हैं ना, अघोष के अंदर आएंगे तीनों से, ठीक है, एक स और आता है। और इसी के साथ क्या होता है आपके जो, जिसमें देखो वर्ग का प्रथम और द्वितीय व्यंजन, ठीक है ना, वर्ग प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय व्यंजन, जैसे यहाँ पे ये आ रहा है इसमें प्रथम, ठीक है ना, तो इसमें दोनों नहीं है, ये प्रथम है और द्वितीय, ठीक है, और उसके साथ ये तीनों से, फिर आप सगोज बाकी के निकाल लेना, वो कितने होते हैं 31 होते हैं। तो एक और दो के बाद में 3 4 5, ठीक है, वो बच गया, ठीक है, वो आ जाएंगे आपके अघोष के अंदर, सॉरी सघोष में। क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये वाला हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दिए गए चार विकल्पों में से प्रति का बहुवचन, देखो प्रति का बहुवचन बताइए। तो पत्ती, अरे पत्ती नहीं प्रति है ना, प्रति है तो प्रति का हो जाएगा, प्रतियाँ या के ऊपर चंद्र बिंदु आ जाएगी, ठीक है। फिर आपके लिए है संधि का क्वेश्चन है, मनोयोग शब्द किस संधि से बना है।
तो मनोयोग जो आपका शब्द है वो किस संधि से बना है, तो संधि विच्छेद अगर आपको पता है तो आप पहचान जाओगे किससे बना है, मन है धन योग जो आपका इसका संधि विच्छेद हो जाएगा और इसमें आपकी संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गई यहाँ तक आपका मनय जो योग है इसके अंदर आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी, मनय धन योग इसका संधि विच्छेद है वो हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरार्थक है, ठीक है ना। विपरार्थक मतलब विलोम, एक दूसरे के विलोम है, वो कौन सा है यहाँ पे, तो वो आपको बताना है कि अग का प्रग होता है, ज्ञानी का विग, मयंक का मृगांक, पादप का विटप। तो इसमें देखो अग का प्रग होता है, ठीक है ना। अग अग जो आपका अर्घ है उसका प्रग होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है, मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है। मूक मतलब, अरे मूक मतलब क्या होता है, जो बोल नहीं सकता, ठीक है ना। तो जो बोल नहीं सकता उसका कौन सा नहीं है, गूंगा होता ही है। शांत जो बोल नहीं सकता वो तो शांति रहेगा और वो चुप भी रहेगा, ठीक है ना। तो गूंगा, ठीक है ना। मूक का मतलब, अरे आपने देखा नहीं कहीं पे मूक बधिर योजना ये कुछ आती है ना, मूक बधिर, ठीक है। मूक बधिर कहीं लिखा हुआ देखा होगा आपने, कई योजनाएं आती है जिसमें लिखा रहता है मूक बधिरों के लिए इसमें ये और वो है ना। तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा व्यूअर्स। ऑप्शन डी है वो आपका इसका अनेकार्थक शब्द नहीं है, ठीक है। फिर चलिए दिव्या और दिव्या युग्म शब्द का सही अर्थ आपको बताना है, ठीक है ना। दिव्या और दिव्या का, तो दिव्या और दिव्या का क्या हो जाएगा आपका इसमें, इसमें आपका देखो दिव्या दिन और एक दिव्या दीपक, दिन और दीपक। ऑप्शन डी है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो दिया, अरे अपनी जो मारवाड़ी भाषा है उसमें दिया, दीपक को दिया बोलते हैं ना, तो वो दिया है ना, ठीक है। अब चलिए कौन सा विकल्प कर्ता संबंधी दृष्टि को पूरा देखते हैं ना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो आपका है कर्ता संबंधी की दृष्टि से अशुद्ध है, मतलब कर्ता की दृष्टि से अशुद्ध है। मुझे क्या करना है, उसने कहा तब मैं आया, दानेदार चाय, रात को पहरेदार आया। तो देखो उसने कहा तब मैं आया, कर्ता की दृष्टि से कौन सा इसमें अशुद्ध है, इसमें आपका ऑप्शन बी गलत है ना, उसने कहा तब मैं आया, ठीक है। ऑप्शन बी है वो आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये अपने देखो ये क्वेश्चन अपने आता नहीं है ना, इसको छोड़ दो, ये आता नहीं। क्या है, विजिलेंस का सतर्कता होता है, ठीक है ना। ये ऑप्शन डी है, एलडीसी वगैरह में सी है, इनमें आता है, अपना नहीं है ना। किसी कार्यवाही पर एक सहमति, देखो कोई भी कार्यवाही होती है ना, ये बिल्कुल आपने, ये भी अपने आता नहीं, लेकिन इसको देख लो ना, काम का क्वेश्चन है, कहीं और कहीं आ जाए ना, ऐसा अपने आता नहीं। लेकिन देख लो ना, किसी भी कार्रवाई जो होती है ना उस पर सहमति होती है तो उसको क्या कहते हैं, अनुमोदन, ठीक है ना। अरे आपने कहीं भी कोई फाइल वगैरह कहीं पे कोई काम करवाया हो तो वहाँ पे देखना होगा आपने, सहमति होती है ना तो उसको कहते हैं अनुमोदन हो गया इस पर, है ना। अब देखिए पत्र कितने प्रकार के होते हैं, पत्र का क्वेश्चन डाला आपके, है ना। तो पत्र है वो आपके कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है ना। बाकी पत्रों के बारे में पढ़ाएंगे और उस समय इनके बारे में डिटेल बता देंगे। ये भी देखो पत्र का ही है ना, ये दो तीन क्वेश्चन है जो पत्र के डाल दिए मैंने आज ना। तो देखिए अनुस्मारक का क्या अन्य नाम क्या होता है, अनुस्मारक का मतलब क्या होता है, अरे वही जो आपकी यादें, अरे किसी को जो यादें होती है ना, यादें पिछले खूब सालों की यादें होती है ना, जो लेटेस्ट बन जाती है आपके लिए यादें, है ना। जो कई बार आपकी स्कूल कॉलेज की यादें होती है ना, अपने यार दोस्तों की, वो वाली यादें, तो उनको क्या कहता है, उनको कहते हैं अनुस्मारक। अनुस्मारक का मतलब स्मरण पत्र। एक पत्र होता है ना, मतलब पिछली कुछ, जैसे आपने मान लो किसी को, जैसे आजकल तो लेटर वगैरह नहीं चलते आपके, आजकल तो ये आपके इंस्टा फेसबुक वगैरह आ गया, तो आप किसी को कोई मैसेज भेज दो तो वो मैसेज भेजता, देख लेता है लेकिन उसका कोई जवाब नहीं देता, तो आप उसको वापस मैसेज करते हो ना, तो वो वाली बात है। तो उस समय आजकल तो ये चलने लगे, पहले ये चलते थे लेटर, है ना। तो जिसमें अगर कोई लेटर भेज दिया अगर उसका रिप्लाई नहीं आता तो उसके लिए वापस लेटर भेजा जाता था, जिसको बोलते थे अनुस्मारक लेटर, ठीक है ना। अनुस्मारक पत्र या स्मरण पत्र, स्मरण का मतलब ये पिछले पत्र की याद दिलाने के लिए जो भेजे जाने वाला पत्र होता है उसको बोलते हैं स्मरण पत्र। क्लियर है यहाँ तक। और बाकी जब लेटर आपको पढ़ाए जाएंगे पत्र उस समय और आपको बता दिया जाएगा। वैसे आप सभी लोग 10वीं 12वीं में पढ़ के आए हो, इतना तो है ना, इतनी बात तो आपके समझ में आ गई होगी। क्लियर है। प्रेस विज्ञप्ति में शामिल है, जो विज्ञप्ति होती है ना, जो आपकी विज्ञप्ति, तो ये इसमें देखो सरकारी गैर सरकारी कार्यालय में भी होती है, निश्चित समाचार पत्र टीवी रेडियो आदि में प्रकाशित या प्रसारित करवाया जाता है। निर्देश या निश्चय को, बिल्कुल सही है, दोनों ऑप्शन सी है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अखबार वगैरह पढ़ती हो क्या, उसमें आती है विज्ञप्ति, है ना, टेंडर। अखबार वगैरह कहीं पढ़ो उसमें देख लेना, बीच में सी आती है 3 4 5 पृष्ठ छोड़ने के बाद में, ठीक है। फिर चलिए अगला क्वेश्चन, किस क्रमांक में आओ पढ़ते नहीं है, बचाओ, तनाव, लिखाओ और रखाओ। चलो थोड़ा स्पीड से करते हैं ना। किस क्रमांक में आओ पढ़ते नहीं है, तो आपका तनाव है, उसके अंदर आओ पढ़ते नहीं है। किस क्रमांक में नी उपसर्ग नहीं है, निबंध,
नियम, निवास और निर्बल। निर्बल में देखो सर नी उपसर्ग नहीं है, तो इसमें कौन सा है, इसमें सर निर हो जाएगा आपका। कौन सा हो जाएगा, निर उपसर्ग। जो उपसर्ग है ये है इसमें ना, निर्बल, निर्बल के अंदर। क्लियर है यहाँ तक। फिर चलिए अगला क्वेश्चन है, सहार शब्द में कौन सी संधि है। सहार में देखो ये पूर्व तुरंत, देखो अपना इतना डीपली आता नहीं है ना, अपना इतना डीपली आता नहीं है। इसमें देखो सहार में आपकी हो जाएगी, अच्छा ऊपर ये आ गया ना, इसमें आपकी ये व्यंजन संधि हो जाती है, ठीक है ना। अनुनासिक व्यंजन आ गया तो आपकी इसमें जो आपकी है व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, विपजाल। विपजाल संबंध का सही संधि विच्छेद और संधि का नाम आप सभी को कमेंट सेशन में बताना है। संधि का नाम और संधि विच्छेद आप सभी को कमेंट सेशन में बताना है, क्या होगा, ठीक है ना, जल्दी बताइए, ठीक है। विपजाल करवाया हुआ क्वेश्चन है, जब संधि पढ़ाई थी ना मैंने उस समय बताया हुआ क्वेश्चन है। और ट्रिक भी बताई थी, जिसमें आधा, डेढ़ ऐसे अक्षर आते हैं ना, वो व्यंजन संधि आपकी उसमें चले जाती है। तो संधि हो जाएगी व्यंजन, और इसका विपजन जाल है, ऑप्शन सी है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो, सॉरी जन ही इसमें तय बनेगा ना, सी नहीं होगा, इसमें आपका ए होगा, ठीक है ना। विपत धन जाल, विपत धन जाल हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, हरी बात समझ में आ गई ना, ठीक है। फिर चलिए अगला क्वेश्चन है, जगत धन नाथ शब्दों का संधि युक्त शब्द है। जगत धन नाथ युक्त, अच्छा इसमें, अच्छा ये अपने को विच्छेद दे रखा है, संधि बतानी है, लेकिन सर इसमें विच्छेद गलत है, ठीक है ना। ये इसमें तक अलंत लगता है ना, ये गलत दे रखा है, ठीक है ना। तो इसमें बन जाता है जगतनाथ, आपका ऑप्शन सी बन जाता है, और संधि चली जाती है आपकी व्यंजन संधि में, ठीक है ना। संधि में चला जाता है आपके व्यंजन के अंदर। अब आपको चलना है क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, कौन सा संधि विच्छेद दो है वो गलत है, देखिए पहचानिए। आप लोग पहचानिए, देखिए कैसे पहचानते हैं। पितृ उपदेश, पितृधन उपदेश, प्रौढ़ प्रधन ऊढ़, आपकी दीर्घ संधि होगी, निरीह निह धन ई है आपकी, ये उसमें चलेगी विसर्ग में, नवोडा नवधन उड़ा, यह आपका स्वर में चला गया। इसमें देखो ये ओला ऑप्शन जो बिल्कुल ए है, जो बच्चे एक की तरफ जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर है ना। जो भी बच्चा देखो एक की तरफ जा रही है ना, वो बिल्कुल उनका बिल्कुल राइट आंसर है। देखो जो ये है ना गलत है, इसमें विच्छेद आपका है ना, ये होता है पित्र, ठीक है ना। क्या होता है सर ये होता है पित्र, ठीक है ना, धन उपदेश, ठीक है ना, पित्र धन उपदेश होता है, ठीक है ना। ये इसमें गलत है ना, तो ये वाला इसमें गलत है, इसकी जगह आता है पित्र धन उपदेश। ऑप्शन ए है वो यहाँ पे गलत है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, कौन सा समास विग्रह सही नहीं है। धर्म प्रयाण, धर्म में प्रयाण, प्रायण और भय, बीत, भय से बीत के द्वारा, ये देखो इसमें गलत है, ठीक है ना। ये ऑप्शन बी गलत है, बाकी को और चेक लेते हैं। कृष्णाश्रित, कृष्ण को आश्रित, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, जो अपने कौन है, रामनाथ कोविंद, ठीक है ना, राष्ट्र के पति है ना रामनाथ कोविंद, ठीक है। फिर चलिए, भय से बीत होता है ना, ये भय के द्वारा बीत नहीं, इसका होता है भय से भीत, ठीक है ना। भय से भीत होगा, इसमें के द्वारा नहीं आएगा, से आएगा, ठीक है ना, से आएगा। ऑप्शन बी है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है। अव्ययी भाव समास नहीं है, नीरस में नी उपसर्ग आ गया, प्रतिदिन आ गया, यथावाड़ा आ गया, ये भी है, ये भी है। देशभक्ति इसमें नहीं है, इसमें आपका तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है ना। देशभक्ति क्रमधारी हो जाएगा, सॉरी ना इसमें, सॉरी क्रमधारी में तो उपमा उपमा है ना, आपका जो आपका तत्पुरुष है वो हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। आपका कौन सा हो जाएगा इसमें, देशभक्ति में तत्पुरुष समास है वो हो जाएगा, ठीक है। चेक कर लेना और एक बार है ना आप। फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, नेकी और पूंछ पूंछ। अब देखो लोकोक्ति आ रही है ना, नेकी और पूंछ पूंछ लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके लिए, भलाई करने में क्या पूछना, पूछ करके भलाई करना, भलाई करना, भलाई करने में आनाकानी करना। तो देखो नेकी, नेकी का मतलब से समझ जाना, नेक काम करना। नेकी, नेकी से मतलब नेक काम करना। तो देखो नेकी और पूछ पूछ, तो इसका मतलब होता है भलाई, भलाई करने में क्या पूछना। अगर आपको आप भला काम कर रहे हो ना, भलाई का काम, अच्छा काम कर रहे हो, तो उसमें देखो पूछना उछना कुछ नहीं रहता है ना, डायरेक्ट काम करो ना। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, गंगा जली उठाना मुहावरे का अर्थ है। गंगा जली उठाना, गंगा नहाना, एक पात्र में गंगा जल बनना, कसम खाना और बड़ बोलापन। तो इसमें हो जाएगा गंगा जली उठाने का मतलब कसम खाना। ऑप्शन ए है वो आप, सॉरी सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कसम खाना, ठीक है। फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके लिए देखिए, यहाँ पे रिक्त स्थान है उनकी आपको पूर्ति करनी है। तो संगीत द्वारा व्यक्ति का, संगीत द्वारा व्यक्ति का क्या होता है, शरीर प्रभावित होता है, या आचरण प्रभावित होता है, या अधिकार प्रभावित होता है, या
कर्तव्य है वो प्रभावित होता है, तो आपको बताना है संगीत। अरे जब आप सभी ईयरफोन, आपके हेडफोन वगैरह बड़े आजकल आजकल है ना चलने लगे बढ़िया बढ़िया, तो संगीत जब आप सुनते हो, जब साउंड बेस शादियों में जब साउंड बेस चलता है तो उससे आपका क्या होता है, उससे उससे आपका क्या हो जाता है, जो आचरण होता है ना वो आपका प्रभावित होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में निबंधन निर्मूलन कार्य गति से नहीं हो सका। तो किस गति से नहीं हो सका, अनुशासनीय, जो अनुशासनीय गति है उससे नहीं हो सका। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, गांधी जी का रामराज्य का स्वप्न आज तक क्या नहीं हुआ, साकार नहीं हुआ। ऑप्शन सी जो बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का स्वयं में बड़ा काम है, तो स्वयं क्या करना उसका, अरे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का क्या करना, उसका आयोजन करना। तो ऑप्शन सी है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलिए, वायुयान के उतार चढ़ाव से यात्री घबरा गए, पर चालक ने उन्हें क्या किया, चालक ने क्या कर दिया, उसको उनको आश्वस्त है वो कर दिया, ठीक है ना, उनको ऐसे मतलब आश्वासना जो बोलते हैं ना वो दी कि आपको कुछ नहीं होगा ऐसे ना। अब देखिए स्त्रीण शब्द के लिए सही वाक्यांश। अब देखिए ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है और सभी को आना भी चाहिए। इतने दिन देखो इसका अर्थ कौन क्या समझ रहा था, आज देख लेना इसका अर्थ क्या होगा। जो स्त्रीण शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या होगा, अरे स्त्रीण का मतलब स्त्रियों में से मोह रखने वाला, स्त्रियों जैसे स्वभाव वाला, स्त्रियों से प्रभावित होने वाला, स्त्रियों को खुश रखने वाला, ठीक है ना। ये देखो सभी लड़कियां देखिए कि ये वाला अच्छा हो जाए ना, ये सभी अपने को मिल जाए तो अपना काम बढ़िया हो जाए ना। तो 36 में क्या हो जाएगा, स्त्रीण किसको बोलेंगे, जो स्त्रियों जैसा स्वभाव वाला रहता है ना, जो स्त्रियों जैसा स्वभाव रखता है उसको कहते हैं स्त्रीण। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ में आ गई तो एक बार कमेंट सेशन में बता दीजिए, ठीक है ना। और देखो क्लास को लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है ना, और कमेंट सेशन में बताइए कि मज़ा आया कि नहीं आया आज की क्लास में, ठीक है। देखो निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द का जो युग्म है वो नहीं है, संपत्ति का विपत्ति, उर्वर का उत्सव, इष्ट का अनिष्ट, अचल का अविचल। ये देखो गलत है, यहाँ पे अचल नहीं चल आता है, ठीक है ना, अचल नहीं चल का अविचल होता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पार्वती का पर्यायवाची नहीं है, पार्वती, जानकी, गौरी, अपर्णा, गिरजा, सारी लड़कियों के नाम आ गए ना, जानकी, गिरजा, गौरी, अपर्णा। लड़कों का तो एक का भी नहीं आया, ठीक है ना, आएगा भी। देखो जानकी किसका होता है, ये नहीं है, ये होता है अपनी माता सीता का, ठीक है ना, माता सीता का। तो ऑप्शन ए है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला ऑप्शन आया, सीता माता भी आई, वो भी स्त्री है ना, किसी भी लड़के का नाम नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा अभी ना। ढीठ शब्द का तत्सम, ढीठ जो शब्द है इसका तत्सम क्या होगा, तो ढीठ का तत्सम होगा दृष्ट। ऑप्शन डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, दृष्ट। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 40, समानार्थी जोड़ने का अनुपयुक्त विकल्प चुनिए। उपयोगी उपादेय इष्टाकार, का सांगरंग मरंग, पुष्कर का तला जलाशय, ताल, भूमिका, मही और धरा। क्या चुनना है, अनुपयुक्त मतलब जो सही नहीं है वो आपको चुनना है। तो इसमें काक का ऑप्शन बी वाला है ये गलत है, ठीक है ना। ऑप्शन बी काक, सारंग, मयूर, मोर का होता है, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मुहावरे हैं उनके अर्थ बताना है। देखो पेट में डाडी होना, अरे पेट में डाडी, जो आपकी डाडी है ना, डाडी मूंछ वो वाली, तो ये पेट में अंदर ये पेट में चली गई तो उसका क्या होगा कि पेट में डाडी होना। छोटी आयु में बुद्धिमान होना, गुप्त बात छिपाना, भेद न लगने देना, कपटी होना। तो देखो छोटी आयु में बुद्धिमान हो जाना, अरे पेट में डाडी होने का मतलब होता है छोटी आयु में बुद्धिमान, कौटिल्य जैसे बुद्धिमान हो जाना, ठीक है ना। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, चलो एक बार समय देख लेते हैं कितना हो गया ना। अभी तो है 10-5 क्वेश्चन और है, 10-5 मिनट और है, करवा देते हैं, ठीक है ना। तो पेट में डाडी होना आपको बता दिया, ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए पाप काटना, देखो पाप कटना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है क्या होगा। पाप कटना मुहावरे का अर्थ बताइए। पीछा छूटना, प्रायश्चित पूरा होना, निपटारा होना या सुख मिल जाना। अरे निपटारा होना मतलब है, निपटारा होने का मतलब क्या हो जाएगा, निपटारा होना सभी बताइए क्या हो जाएगा निपटारा होना। तो पाप कटना, तो पाप कटना का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रायश्चित बुरा हो जाना। ऑप्शन बी है वो यहाँ पे आपका
राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। निपटारा होना मतलब निपट जाना, ठीक है ना। निपटारा मतलब निपट गए, ठीक है ना। हो गए इनके मतलब वो पूरे, ठीक है ना, दिन पूरे हो गए, ठीक है। निपटारा होना मतलब। फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बांसो उछलना, बांसो उछलने का अर्थ बताना आपको क्या होगा। पागल होना, उछलकर बहुत दूर चले जाना, नीचे से उछलकर ऊपर चढ़ जाना। नीचे से उछलकर ऊपर चढ़ जाना ये तो कभी देखा नहीं है ना। प्रसन्न होना, देखा नहीं मतलब इसे मुहावरे के अर्थ की बात नहीं करा, ऐसी घटना नहीं देखी मैंने कभी, है ना। आपने भी नहीं देखा ना। उछलकर ऊपर चले जाना, ऊपर से नीचे आते थे देखा है ना। तो बांसों उछलने का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे। बांसों उछलने का मतलब होता है अत्यधिक प्रसन्न हो जाना, ठीक है ना। प्रसन्न होने का मतलब बांसों, बांसों उछल जाना। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। भाड़ झोंकना, अरे भाड़ झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। अनाज भुनना, काम बिगाड़ना, मामूली कमाई करना, व्यर्थ समय नष्ट करना। तो भाड़ झोंकना मतलब वेस्ट समय नष्ट करना, ठीक है ना, नष्ट करना। अपनी पढ़ाई का समय है उसको आप क्या कर दो, उसको आप फेसबुक व्हाट्सअप जो आपके इंस्टा वगैरह है और भी जो आप रील्स वगैरह जो भी फोटोज़ वगैरह जो भी करते हो उसमें बिता देना, ठीक है ना। उसके अंदर बिता देना मतलब व्यर्थ समय नष्ट करना, ठीक है। फिर चलिए लंगोटी में फाग खेलना। लंगोटी सभी जानते हो, लंगोटी में फाग खेलना, पहलवानी करना, व्यायाम करना, ब्रह्मचारी होना, जो दरिद्रता में आनंद बनाना। तो इसका क्या हो जाएगा। तो इसका आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कि दरिद्रता में आनंद बनाना मतलब कहीं दुखी का माहौल है और यहाँ पे क्या करना, वहाँ पे आनंद मनाना, ठीक है ना। मतलब वहाँ पे खुशियों जैसी हरकतें करना, ठीक है ना। फिर चलिए अगला क्वेश्चन, आकाश से बातें करना। आकाश से बातें करना, अरे आकाश यहाँ कोई लड़के का नाम मत समझ लेना ना। आकाश मैंने कहा था लड़के का नाम भी आएगा, आ गया ना अभी। तो देखो आकाश से बातें करना, तो आकाश से बातें करना मतलब क्या होता है। अरे किसी लड़के का नाम नहीं है। आकाश में उड़ना, बहुत ऊंचा होना, आकाशवाणी होना, अपने आप बोलते रहना। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, आकाश में बातें करना मतलब बहुत बड़ाई करना है ना। आकाश में बहुत ऊंचा होना, बहुत ऊंचा ऐसे होने का मतलब नहीं है, मतलब उनके जो विचार जो होते हैं ना, ऐसे बातें करना बहुत ऊंची ऊंची मतलब हाइट उतनी है नहीं, बातें कर रहे हैं उसे डबल। तो वो वाली बात है ना, आकाश में बातें करना वो होता है ना। चांद, वो आकाश में आकाश से बातें करना मतलब चांद तारे तोड़ के लेके आना, वो वाली बातें है ना, वो होती है आकाश से बातें करना। आकाश चांद तारे आकाश में तो है ना, वो तो वो उन्हीं से बातें हो रही है ना फिर, है ना, वो वाली बात हो जाएगी बहुत ऊंची बातें करना। फिर चलिए आपको बताना है मुहावरे का सही अर्थ। देखो वही मुहावरा आ गया वापस, मुहावरे ना। खोपड़ी खुजलाना, अरे खोपड़ी खुजलाना, दिमाग में कीड़ा होना, सिर में खुजली होना, मार से सिर फट जाना, दुविधा में पड़ना। अरे आप सभी कभी पढ़ाई करते रहते हो ना, सभी पढ़ाई करते हो तो कई बार ऐसी चीज़ आ जाती है ना, कुछ ऐसा शब्द आ जाता है या मैथ का कोई ऐसा ऐप आ जाता है, कोई ऐसा मतलब क्वेश्चंस आ जाता है जिसको आपको क्या समझ में नहीं आता आगे क्या करना है। तो आप लोग सभी क्या करते हो, पेन हाथ में रहता है ही, तो उसकी भी पेन से अपने सिर है उसको, खोपड़ी है जो अपने बाल है ना, खोपड़ी उसको खुजलाना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है ना। हालांकि उसके बाद में क्वेश्चन आ भी जाते हैं ना। तो वो क्या होता है दुविधा में पढ़ना, तो उस समय आप क्या रहते हो, दुविधा में रहते हो ना, तभी तो सोच विचार करना पड़ता है ना। तो ऑप्शन जो डी है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। खोपड़ी खुजला का मतलब दुविधा में पड़ना। 3-5 करना, अरे 3-5 करने का मतलब एक होता है ना 9-2-11 होना मतलब भाग जाना। यहाँ पे है 3-5 करना। अरे अपन नहीं बोलते क्या, कभी सुने नहीं, गाँव वगैरह में कहीं गए हो, ठीक है। तो कुछ आड़ू लोग रहते हैं जो पढ़े लिखे कम रहते हैं, तो वो कहते हैं ना ज़्यादा 3-5 मत कर, नहीं तो 2 चपाट मारूंगा ना। ज़्यादा 3-5 मत करना। तो तितर बितर करना, बड़बड़ाना, पागलों सी बातें करना, घुमाव फिराव करना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, 3-5 में घुमा फिराव करना, ठीक है ना। ठीक है। फिर चलिए शैतान के कान कतरना। चूहे ने क्या कर रहा है, चूहा शैतान के कान कतरना। तो शैतान के कान कतरने का मतलब क्या हो जाएगा, शैतान आदमी है उसके आप कान कतरे हो मतलब आप क्या हो, बहुत चालाक हो। तो यहाँ पे हो जाएगा चालाक होना। ऑप्शन जो डी है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अतड़ियों का बल खोलना, अरे जो अतड़ियाँ होती है उसका बल खोलना। आराम करना, भूख मिटाना, प्यास दूर करना, अपना भेद प्रकट करना। तो अतड़ियों का बल खोलना, अतड़ियाँ मतलब जो आपकी पसलियाँ अतड़ियाँ ना, तो उससे मतलब नहीं है। फिर अतड़ियाँ खोलना मतलब अपना भेद प्रकट करना, ठीक है ना। अरे किसी की पोल खोल देना या अपनी पोल किसी के सामने रख देना, तो वो होता है अतड़ियों का बल
खोलना। देखो पैरे में शनिचर होना, पैरे में शनिचर, देखो पैरों में तो अपने शनिचर देखा नहीं, लेकिन कुंडली में शनि जरूर देखा है ना। जिसने भी अपनी कुंडली किसी को दिखाई है ज्योतिष वगैरह को, तो वो बोलते हैं ना आपकी कुंडली में शनि है, ठीक है ना। लेकिन एक मूवी आई थी ना, कौन सी थी, स्कैम क्या नाम था उसका, उसके अंदर वो कौन था, वो बोलता है ना कि कुंडली में शनि वनी कुछ नहीं, जेब में मनी होनी चाहिए ना। शनि वनी कुछ नहीं, जेब में मनी हो तो सारी जो ग्रह सब नक्षत्र वो अपने है ना। तो कुंडली में शनि ये नहीं, मनी होनी चाहिए ना। तो क्या क्वेश्चन है इसका, क्या हो जाएगा आंसर कि पैरों में शनिचर होना। तो पैरों में शनिचर होने का मतलब हो जाएगा कहीं ना कहीं जाते रहना। दुर्दशा होना, बदकिस्मत होता, बेकार हो जाना, तो कहीं ना कहीं जाते रहना, ठीक है ना। अपने दोस्त वगैरह के एरिया से आप जाते रहते हो ना शादी ब्याह वगैरह में। तो देखो टक्का सा मुंह जवाब देना, टक्का सा जवाब देने का मतलब क्या होगा, टक्का सा जवाब भला बुरा करना, बेइज्जत करना, साफ इनकार कर देना और निरुत्तर कर देना। तो टक्का सा जवाब देने का मतलब साफ जवाब, साफ इनकार कर देना, ठीक है ना। बिल्कुल ये वाली बात बहुत अच्छी लगी मेरे को ना, ये वाली बात बहुत अच्छी लगी कि देखो किसी को ना भरोसे में नहीं रखना चाहिए ना। साफ इनकार कर देना, देखो भाई ये अपने बस की बात नहीं है, तुम अपने हिसाब से देख लो, हम इसमें इतना सेटिस्फाई नहीं है, मैं इसमें देखो इतना कर सकते हैं, इससे आगे आप अपना देख लो, ठीक है ना। किसी को साफ इनकार कर देना चाहिए, ठीक है ना। तो टक्का सा जवाब मतलब टक्का सा जवाब दे देना चाहिए किसी को, है ना। फिर चलिए अगला क्वेश्चन है कलेजा ठंडा होना। कलेजा ठंडा होना, कलेजा, अरे अभी कलेजा कैसे ठंडा होगा, अभी तो बहुत गर्मियाँ है ना, अभी तो बहुत गर्मियाँ है सर। कलेजा ठंडा करने के लिए तो कुछ ठंडी चीज़ चाहिए ना, कुछ ठंडी चीज़ चाहिए। चलो अभी बहुत गर्मी है, कर लो सभी, है ना, कलेजा ठंडा। अब बोलेंगे सर अपने पास, हमारे पास कुछ है ही नहीं है ना, कुछ है नहीं तो ऐसे कैसे होगा, ठंडा पानी पी लो, नहीं है तो ना, पानी पी लो ठंडा, कलेजा ठंडा हो जाएगा। तो कलेजा ठंडा होने का मतलब क्या हो जाएगा, अरे जब क्या मिलता है आपको, जब कोल्ड ड्रिंक वगैरह ऐसे पीते हो, ठंडा ठंडा जूस वगैरह, कैसी फीलिंग आती है उसमें, तो वो उसके हिसाब से देखो। अरे मर तो नहीं जाते ना कहीं, तो मर जाना मत कर देना, बहुत खुश होना, ये भी कर सकते हैं कुछ बच्चे, जिनको मिल जाती है ना तो बहुत खुश हो जाते हैं। किसी को कष्ट देना, भाई कष्ट भी होता है अगले को, जिसको अपने फ्रेंड को, जिसके 100 150 रुपये की मतलब बोतल लग गई तो उसको कष्ट भी होगा ना। तो ये अपने को ये सब देखना नहीं है ना, अपने को तो संतोष हो जाता है ना। क्या होता है, कलेजा ठंडा होना मतलब संतोष होना, ठीक है, मतलब सेटिस्फाई हो जाना। तो संतोष होना, ऑप्शन आपका ऑप्शन डी है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए आया है अगला मुहावरा कि समुंदर मंथन करना। समुंदर मंथन करने का मतलब क्या होगा, उद्देश्य को प्राप्त करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, घोर तप करना, कठोर परिश्रम करना। देखो काफ़ी नज़दीकी मामला है ना, सारे ऑप्शंस है बिल्कुल सही है, काफ़ी नज़दीकी मामला है। थर्ड एम्पायर के पास बॉल लेके जानी पड़ेगी, है ना, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, समुंदर मंथन करना। तो समुंदर मंथन का मतलब क्या होगा, अरे जब समुंदर मंथन करता है ना तो पता है आपको क्या क्या होता है, ज्वालामुखी अनार है ना, वो सारे। तो वैसे क्या होगा, इसमें हो जाएगा आपका कठोर परिश्रम करना। समुंदर मंथन का मतलब क्या होगा, कठोर परिश्रम करना। ऑप्शन जो डी है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो देखिए आज का सेशन, चलो देख लेते हैं और क्या क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए आज का सेशन अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। आज का सेशन अपना कंप्लीट हो गया है, 40 क्वेश्चन ये थे और 14 कितने 15 क्वेश्चन ये, 50 या 55 क्वेश्चन आपको करवा दिए गए, ठीक है ना। 50 से 55 क्वेश्चन आपको करवा दिए गए और सारे एग्जाम ओरिएंट है ना, ठीक है। तो चलो फिर कंप्लीट करिए आज का सेशन, ठीक है ना। अब मिलते हैं अपनी कल की क्लास में, ठीक है ना। और किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो, ठीक है ना, अपनी प्रीमियरी क्लास है ना, आज रिकॉर्डेड क्लास थी, ठीक है ना। तो अपना पब्लिक कमेंट है उसमें डाल देना, किसी को किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है ना, नहीं कल की क्लास में बता देना, ठीक है गाइस। चलिए फिर मिलते हैं अपनी कल की क्लास में, ठीक है।